उन्होंने भी ये कहा, तो उन्होंने कहा आप जाके चलो, भेजा इन लोगों को, आप अरुण नेहरू से बात करो। अरुण नेहरू ने पकड़ा हुआ था कि वो सारा मीडिएट कर रहे थे। तो उस दिन बहुत एक्साइटिंग था जब बनने वाले थे। वीपी सिंह के घर पे क्या हो रहा था, लोधी एस्टेट में, 28 लोधी एस्टेट में। फिर हरियाणा भवन में ये सब चल रहा था ड्रामा। फिर अरुण नेहरू के घर 14 अकबर रोड पे क्या ड्रामा चल रहा था। और फाइनली सब कुछ तय हुआ उड़ीसा भवन में। और वो भी लिटरली बुलाया गया था जब 4 बजे लोगों को, उससे 1 घंटा पहले चीजें तय हुई उड़ीसा भवन में कि कैसे किया जाएगा। ये जो नौटंकी रची गई उस दिन कि कैसे कौन बनेगा, कैसे बनेगा। वीपी सिंह नहीं चाहते थे कि वोट हो, कॉन्टेस्ट हो। प्रॉब्लम ये थी, वो चाहते थे कि यूनानिमिटी से हो। उनको लग रहा था कि अगर शुरू में ही टूटन हो गई तो फिर आगे क्या होगा, आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वैसे इतने दल मर्ज किए हुए थे, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। तो वो फाइनली जो हुआ उड़ीसा भवन में, वो उपज थी। इकट्ठे हुए ये लोग, बिजू पटनायक, नवीन पटनायक के पिताजी जो बहुत एक्टिव थे, और अरुण नेहरू और देवीलाल। अच्छा, शरद यादव भी थे वहाँ। वीपी भी होंगे शायद, वीपी भी थे शायद। वीपी कुछ समय के लिए थे, चंद्रशेखर को बुलाया गया कुछ समय के लिए। बट ये उपज थी इनकी बेसिकली अरुण नेहरू और तीसरा कौन सा रह गया, ये पटनायक की। अच्छा, बीजू पटनायक ने बहुत अहम रोल किया। तो ये फॉर्मूला किसने दिया था कि भाई, ये कहा जाता है कि अरुण नेहरू के दिमाग की उपज थी, सोल्ड टू बीजू पटनायक। अच्छा। और चंद्रशेखर ने मुझे ये कहा था कि अगर बीजू देवीलाल को नहीं कहते तो कोई और वो मानने वाले नहीं थे। अच्छा। तो बीजू की मानते थे, बीजू पटनायक की, तो उनके कहने से ही, और अरुण नेहरू ने बीजू को कन्विंस किया। और सबके मन में ये फीलिंग तो थी और सब लोग मान गए थे, क्योंकि मैंडेट था ही वीपी सिंह के लिए। लोग, जनता चाहती थी वीपी सिंह को। तो और ये उनको सही लगा। पर कैसे इस चीज़ से डील किया जाए चंद्रशेखर से और देवीलाल से, तो उस जगह उड़ीसा भवन में वो 301 कमरा जो था जहाँ ये सब गुफ्तगू चल रही थी, ये तय हुआ कि पहले देवीलाल को का नाम लिया जाएगा कि उनको प्रधानमंत्री घोषित किया जाएगा। फिर देवीलाल वो ताज अपना वीपी के सर पे रखेंगे। और पर ये भी कहा गया उनको कि आप चंद्रशेखर को ये बता दीजिएगा कि ये होने वाला है। अच्छा। उन्होंने नहीं बताया। सो जब ये सेंट्रल हॉल में हम लोग आए, और मैं एक और जगह चौटाला के यहाँ गई थी, खाना वाना खा रहे थे। हाँ, और इस समय कोई 2:30 बजे होंगे उस समय। हरीश गुप्ता थे जर्नलिस्ट, वो मेरे साथ थे, और वो यूं थाली थी उनके सामने, और वो हम लोग गए तो यूं उठा के, सर उठा के भी नहीं देखा उन्होंने। अच्छा। उन्होंने कहा जो मतलब हो गया है, और वो बहुत नाखुश थे, क्योंकि उनकी कोशिश थी कि देवीलाल बने। तब तक कहानी खत्म हो गई थी, ये पता, मतलब ये सारा वर्कआउट हो गया था। तो ओम प्रकाश ने बताया नहीं, ओम प्रकाश चौटाला ने नहीं, ऑब्वियसली नहीं बताया। तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्यों नहीं बताया उन्होंने? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इशारा किया कि एवरीथिंग इज अप, पर मतलब छोड़ो यार, हाँ, इस तरह से खाना मतलब। तो फिर हम वहाँ भागे वहाँ से, और फाइनली पहुँचे पार्लियामेंट हाउस, और दरवाजे सेंट्रल हॉल के बंद हो गए थे। हम लोग 2-3 मिनट लेट थे।